जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज के दिन जिस खबर को ब्रेक कर रहा हूं, पूरे देशवासियों को जरूर सोचना चाहिए कि अब कांग्रेस पार्टी और उसके चट्टे बट्टे जितने भी सो कॉल्ड इंडिया अलायंस वाले हैं, अब वो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विंटर सेशन में अपीजमेंट बिल लाना चाहते हैं। महाभियोग। ये नियम है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और राज्यपाल और उपराष्ट्रपति, इन लोगों को हटाने के लिए महाभियोग के अलावा दूसरा कोई पर्याय नहीं है। मगर ये सोचने की बात है कि एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जिहादियों को, घुसपैठियों को बचाने के लिए, क्यों कि उनको लगता है कि 10 साल से असम में उनकी सरकार बनी नहीं, तो कहीं ऐसा न हो कि अब की बार भी अगले साल 2026 में जो विधानसभा चुनाव है आसाम का, वहां पे वापस उनकी सरकार नहीं बन पाएगी। गुजरात में भी चुनाव है, गुजरात में भी उनको सरकार नहीं बनाने को मिलेगा। इसके लिए एसआईआर प्रक्रिया का केवल विरोध का एक मुखौटा लगाकर असली वजह है कि देश में पनाहगार जो हैं, घुसपैठिए, उनको बचाना है, या जो इलीगल माइग्रेंट है, कहीं से भी जाके कहीं भी वोट देते हैं। फर्जी वोटिंग से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हुआ। बिहार में तकरीबन 62 लाख वोट हटाए गए और उसका परिणाम हुआ कि जो वोटिंग परसेंट 52-53%, 55% हाईएस्ट हुआ करती थी, अब की बार वो वोटिंग परसेंट एवं 70% भी गया। तो लोकतंत्र की खूबसूरती इसी को कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में चुनाव लड़ने से पहले एक नारा दिया कि पहले मतदान फिर जलपान, और वैसा ही दिन प्रतिदिन लोगों की उत्सुकता अपने फंडामेंटल राइट में बढ़ी। मगर कांग्रेस को और उसके जो सो कॉल्ड इंडिया अलायंस वाले, उनको ये बात हजम नहीं आ रही। अब कांग्रेस ने कहा कि सारे 12 राज्यों में जहां जहां एसआईआर प्रक्रिया हो रही है, वहां पे हम सड़कों पे उतरेंगे। मतलब ये चाहते हैं खून खराबा हो, हिंदू मुसलमान हो। अब ये चाहते हैं कि ये भड़काएंगे कि मुसलमानों का वोट काटा जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ कहते हैं दलित पिछड़ों का वोट काटा जा रहा है। मतलब लोगों को दिग्भ्रमित करके ये सत्ता में आना चाहते हैं। और इनके जो काम है, जहां इनकी सरकारें बन भी गई झूठे प्रलोभन में, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो चाहे तेलंगाना हो, आज यहाँ पे योजनाओं को लागू करने के लिए इनके पास फंड नहीं है। फिर एक कटोरा लेके केंद्र सरकार के पास आते हैं और बाद में वकालती करते हैं कि देखो केंद्र सरकार हमको मांगा हुआ धन नहीं दे रहा है। तो एसआईआर प्रक्रिया पूरे देश में, मैं तो कहता हूं कि पूरे देश में होना चाहिए। अब कांग्रेस कहती है एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी देश में एनआरसी लागू करना चाहती है।
अगर मैं कहता हूं अगर एनआरसी लागू करने में क्या एतराज है, जो असली भारतवासी हो, कोई भी कास्ट कम्युनिटी का हो, उसको भारत में प्रूफ करके रहना पड़ेगा। और अगर उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वॉट एवर इट इज, ही मस्ट हैव टू फ्ली अवे फ्रॉम हियर। मैं बार बार कहता हूं कि देश में, ये देश कोई धर्मशाला नहीं है, देश सनातनियों का है, भारतवासियों का है। जिसे मुल्क से मोहब्बत है, उसे देश में रहने का अधिकार है। बाकी जो गद्दार है, जो देश के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, जैसा अभी दिल्ली में प्रकरण हुआ, या फिर जो खुलासा हुआ 4 साल के बाद कि शरजील इमाम क्या करना चाहता है, क्या करना चाहता था, चिकन नेक को काट के कैसे नार्सिस्ट को अलग करना चाहता था। इन सारे मुद्दे पे दोगली कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो जाता है। और मैं कहना चाहता हूं कि हर भारतीयों को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, सभी के लिए मैं अपील करता हूं, ये मुल्क आपका है और आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एफआईआर प्रक्रिया हो रही है, आप अपने डॉक्यूमेंट फिलअप करके सबमिट कीजिए, आपकी वोटिंग बनेगी और आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, मतदान करें। लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है। अब अगर कांग्रेस, जो 6 दिसंबर से चालू हो रहा है विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र, इसमें ये रणनीति बना रही है और सड़कों पे उतरेंगे लोग, जल्लोष करेंगे, हिंसा भड़काने की कोशिश करेंगे। क्यों बिहार में नहीं कर पाए? 2 महीने पहले वोट चोरी यात्रा निकाली कि वोट चोर गद्दी छोड़। बाद में परिणाम आया, क्या हुआ कि 0 बटा सन्नाटा। पिछली बार 19 सीट थे, अब की बार सिर्फ 6 सीट पे छक्का बन के रह गए। तो असली औकात राहुल गांधी की यही है। 96 बार चुनाव हार चुके हैं, मगर बेशर्मी की पराकाष्ठा है। आज भी 58 साल के होने वाले मगर युवराज है, और नौजवान 35 साल के लड़कों को क्या कहेंगे? शिशु कहेंगे। अब जो अभियोग, महाभियोग की प्रक्रिया है, कम से कम 50 सांसदों का सिग्नेचर होना चाहिए। चलो ठीक है, 50 का तो कर देंगे, मगर लोकसभा और राज्यसभा में इनको 2/3 बहुमत से पारित करवाना पड़ेगा। इसके पहले भी जब तो 2/3 बहुमत से महाभियोग को पारित करवाना पड़ेगा। इसके पहले भी जगदीप धनखड़ के खिलाफ ये लोग महाभियोग लाए थे, मगर मुंह की खाई थी। इवन ठीक है, महाभियोग के बाद धनखड़ को बीजेपी ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हटाकर सीपी राधाकृष्णन को देश का नया उपराष्ट्रपति बनाया गया। दैट इज डिफरेंट थिंग। बट ये जो एक विपक्ष इस मकसद में भी कामयाब नहीं होगा। देश की जनता से मेरी यही अपील होगी कि अपीजमेंट की राजनीति बंद होनी चाहिए। देश में सच्चे सनातनी सबका साथ सबका विकास की भावना से देश का विकास हो, और हमारा देश आने वाले टाइम में अमेरिका को भी टक्कर दे और भारत विश्व गुरु बने। यहाँ से लोगों को विदेशों में जाने की जरूरत न पड़े। ऐसी स्ट्रेटेजी पे अगर भारत काम कर रहा है तो वी आर रियली स्टैंड विद नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। आप लोगों से मेरी अपील है, अगर आपको हमारा चैनल पर, अगर हमारे सब्सक्रिप्शन, अगर हमारे कंटेंट पसंद आए तो आप लोगों तक शेयर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।